नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वेद के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वेद त्रिगुणाचार्य, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित है। आज आपको बताएंगे वात रोग, माइग्रेन की समस्या से कैसे निदान पाया जाए और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में कि हेडेक क्यों होता है और जो माइग्रेन सिर दर्द है इसकी मेन वजह क्या होती है। तो देखिए, आज के भाग दौड़ भरे जीवन में सिर दर्द एक आम समस्या बन चुका है। हर किसी को सिर दर्द होने लगता है। आजकल बच्चों में भी बहुत सिर दर्द देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चों में, 3 साल 4 साल के बच्चों में भी सिर दर्द आम समस्या बन गई है। महिलाओं में ये अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी महिलाओं को देखते सुनते आपने पाया होगा कि सिर दर्द हो रहा है और ये अक्सर दोपहर में ज़्यादा होता है। दोपहर के आसपास जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है, धीरे धीरे सूर्य चढ़ता जाता है, वैसे वैसे सिर दर्द बढ़ जाता है कई बार। तो इसकी ये अलग अलग वजहें हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों में भी, बहुत सारे पुरुषों में भी सिर दर्द होता है, लेकिन ये सिर दर्द होने की प्रमुख वजह क्या है, इसके कारण क्या है और कौन सी ऐसी हम गलतियां करते हैं जिसके कारण से सिर दर्द की समस्या प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ कौन सी ऐसी आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, कौन से ऐसे पंचकर्म में कर्म होते हैं और कौन सी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम ठीक हो सकते हैं, और साथ में योगा में अनुलोम विलोम और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो आइए इन सभी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं और ये बहुत गहरा विषय है देखा जाए तो। सिर दर्द और आम समस्या, बहुत ही आम समस्या है। तो देखिए, सिर दर्द में क्या होता है कि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से ये समस्या होती है। इसके अलावा इसका एक और प्रमुख कारण होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रमुख कारण हैं, लेकिन पानी की कमी, हमारे शरीर में जब भी पानी की कमी होगी, ये लगभग 90% लोगों में ये देखा जाता है कि जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, और पानी की यदि कमी हुई, चूँकि हमारा शरीर जो है लगभग 75% जल से बना हुआ है। तो जो ब्रह्मांड का एक नियम है, ब्रह्मांड में भी लगभग 73 to 75% जल है। उसी तरह हमारे शरीर में, हमारा शरीर भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। तो हमारे शरीर में भी जल की मात्रा जब जब कम होगी तब तब सिर दर्द होगा। और सिर दर्द क्यों होगा? जब शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको पाचन में समस्या होगी, पेट साफ नहीं होगा, कब्ज होगा, एसिडिटी होगी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होगी, उससे सिर दर्द हो सकता है। साथ में बहुत सारे यदि टेंशन और तनाव आप ले रहे हैं तो उससे भी सिर दर्द हो सकता है। फिर रात में बहुत सारे लोग देर रात तक जागते हैं, इससे भी सिर दर्द होता है। बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ औषधियाँ, टैबलेट्स लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरी बीमारी के लिए, उससे भी सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ बच्चों में जो पढ़ाई का आजकल तनाव है, छोटे छोटे बच्चों को, 3-3 साल के बच्चों को हम उनके वजन से ज़्यादा बैग दे के भेजते हैं स्कूलों में, और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। हालांकि नींद महिलाओं की भी बहुत मामलों में देखा गया कि महिलाओं की भी नींद पूरी नहीं हो पाती। लेट खाना खाना, फिर लेट सोना, उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाना, तो नींद पूरी ना हो पाना भी एक बड़ा कारण है। तो छोटे बच्चों में जब नींद पूरी नहीं हो पाती और सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठते हैं, इतना सारा होमवर्क होता, बहुत सारा टेंशन रहता उनको भी, तो उनको भी ये समस्या आम हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक और विषय पे ध्यान देना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आँखों में कुछ समस्या होती है और हमें चश्मा लग रहा होता है, तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि सिर दर्द होता रहता, हमें पता नहीं चलता है। बाद में जब जाते हैं और चेक करवाते हैं, आँख वाले जो भी अपने चिकित्सक होते हैं वहाँ पे जांचें करवाते हैं, देखते हैं, तो पता चला कि हमारा नंबर बढ़ गया है और इस वजह से हमें सिर दर्द हो रहा है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, तो इसका भी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये सिर दर्द होता है तो इससे राहत पाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए।
सिर दर्द देखिए इतना भयंकर भी होता है, सिर दर्द का जो बढ़ा हुआ रूप होता है वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार इतनी स्थिति विकराल हो जाती है, स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि लोगों को चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उल्टियाँ तक होती हैं लोगों को और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बहुत सारे हमारे जो मरीज हैं तो वो जब आते हैं तो बताते हैं कि वैद्य जी इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम जॉब करते हैं लेकिन जो सैलरी हमें मिलती है तो सैलरी का लगभग 80% हिस्सा हमारे हॉस्पिटल में चला जाता है मात्र सिर दर्द की वजह से, और हर दूसरे और तीसरे दिन हमें एडमिट होना पड़ता है, उसके बाद राहत मिलती है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, सिर दर्द से राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग कर सकते हैं। सिर दर्द होने पर आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने की तरफ ले जाइए, इसके बाद एक हाथ से अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच जो जगह है वहाँ पे मसाज करिए। 2 से 4 मिनट मसाज करेंगे तो अच्छा आराम मिल जाएगा। फिर गर्म नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कभी सिर दर्द हुआ तो आप नींबू पानी पी सकते हैं और थोड़ा सा उसमें नमक और शक्कर यदि मिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और अच्छी चीज़ है, इसमें 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू का रस डाल ले और कितनी जल्दी राहत मिलेगी है तो आप देखेंगे। जैसे ही आप पिएंगे 5 से 7 मिनट में आपको राहत मिलना चालू हो जाएगी। कई बार सिर दर्द का एक प्रमुख कारण पेट में गैस बनना भी होता है। उस स्थिति में ये अपना घरेलू उपाय होता है, ये बहुत कारगर माना गया है। तो गैस की वजह से भी सिर दर्द होता है। अब देखिए, कई बार एसिडिटी की वजह से भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं या तनाव लेते हैं, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। ऐसे में अगर आपको कोई बड़ा मेडिकल इशू नहीं है तो आप आयुर्वेदिक उपायों की मदद से सिर दर्द का इलाज खुद भी कर सकते हैं। कुछ परंपरागत और घरेलू उपाय हम बता रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना दवाइयों के सेवन के सिर दर्द की समस्या से आराम पा सकते हैं। अब इसमें जैसे है, कई बार होता है कि जो जीरा होता है, अजवाइन होता है, हींग होता है और काला नमक, इसको मिला के यदि पानी में डाल के घोल के यदि हम पी लेते हैं तो इससे भी हमें राहत मिल जाती है। इसके अलावा जैसे पुदीना है, पुदीने का प्रयोग करें। पुदीने की 2-4 बूंदें पानी में डाल के यदि आप पीते हैं तो उससे भी समस्या ख़त्म हो जाती है। अब इसके अलावा पुदीने के अलावा जो तुलसी होती है, तुलसी का यदि हम प्रयोग करते हैं तो तुलसी के प्रयोग से भी सिर दर्द में हमें राहत मिलती है। तुलसी का प्रयोग कैसे करना? 3 से 4 पत्तियां लेके उसको जब भी सिर दर्द हो तो थोड़ा सा चबाना है और चबा के गुनगुना पानी पी लेना, तो इससे भी सिर दर्द आपका ठीक होगा। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं हमारे औषधियों में, जैसे जटामासी हो गया, ब्राह्मी हो गया। अब ब्राह्मी का प्रयोग कैसे करें? ब्राह्मी का प्रयोग देखिए ऐसे करना कि किसी जो अपने वैद्य होते हैं उनकी देख रेख में ही करना है। बहुत सारे लोग ये जो आयुर्वेदिक औषधि हैं इनका प्रयोग भी ज़्यादा कर लेते हैं तो इससे भी समस्या और बढ़ सकती है, कई बार ऐसा होता है। तो ब्राह्मी का प्रयोग भी करना, ब्राह्मी की टैबलेट्स वगैरह आती हैं तो रेगुलर आप 1-1, 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाएंगे। और पानी की मात्रा शरीर में बना के रखना है। पानी हमको सुबह शाम जितना कम से कम लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और पानी बैठ करके पीना चाहिए और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तो जो लार जाएगी हमारी पेट में तो ये भी बहुत अच्छी होती है माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए। तो इससे जब कब्ज नहीं होगा तो सिर दर्द नहीं होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है सिर दर्द होने का। तो कब्ज जब ठीक करेंगे तो सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब 90% लोगों में देखा गया है कि जब जब सिर दर्द की समस्या बनी है तो पानी की कमी ही उनके अंदर हुई है, तभी सिर दर्द उनको हुआ है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी पूर्ति होते रहना चाहिए। इसके अलावा सिर दर्द के लिए बहुत सारे और भी पंचकर्म होते हैं, तो पंचकर्म यदि लेते हैं तो भी सिर दर्द ठीक हो सकता है। पंचकर्म में देखिए एक शिरोधारा बहुत अच्छा है। शिरोधारा में क्या होता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, मरीज होता है, तो उसके सिर में एक लयबद्ध तरीके से तेल डाला जाता है। वह तेल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ होता है। तो सिर में कंटिन्यू तेल डाला जाता है, लगभग आधे घंटे का समय लग जाता है, किसी को 20 मिनट, किसी को पौन घंटा 1 घंटा भी लगता है। तो ये शिरोधारा का प्रयोग यदि करते हैं तो इससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है।
इसके अलावा जो एक बस्ती कर्म होता है, बस्ती कर्म से भी होता है। इसमें अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ होती हैं तो इसको भी देते हैं। और बस्ती कर्म जहाँ भी पंचकर्म होता है वहाँ आप जाके पता कर सकते हैं कि बस्ती कर्म कैसा होता है। हमारे यहाँ संस्थान में भी ये सारे पंचकर्म, बस्ती कर्म वगैरह होते हैं, करवाते हैं, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा नश्य कर्म एक होता है। नश्य कर्म अर्थात नाक में कुछ जड़ी बूटियों से युक्त तेल को जब हम डालते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। साथ में एक घरेलू इलाज एक और अच्छी चीज़ है, आप गाय का घी यदि नाक में 2-2 बूंद प्रतिदिन डालें। लेकिन कौन से गाय का घी? ऐसी गाय जो देसी गाय हो और वह घास खाने, चरने बाहर जाती हो, मतलब अलग अलग प्रकार की जब घास खाती है, बाहर खुले में यदि घास लेती है तो वह बहुत, उसका जो दूध होता बहुत पौष्टिक होता, गुणकारी होता है। जो आजकल डेयरी वगैरह में गायें होती हैं, भैंस होती हैं, तो इनके घी का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह गाय बंधी हुई होती हैं और इनको वह जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ खाने के दौरान नहीं मिल पाती, इसलिए इनमें उतना प्रभावशाली गुण नहीं देखने को मिलता। तो ऐसी गाय का घी उपयोग करें जो देसी हो, और काली गाय का मिल जाए तो और अच्छा है। और अपने गांव के आसपास जो गाय होती जो बाहर चरने जाती हैं तो उनका घी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो 2-2 बूंद रात में सोते समय ले सकते हैं, या सुबह शाम 2-2 बूंद नाक में यदि उसके घी का प्रयोग करें तो ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्वेदन भी होता है। स्वेदन में क्या करते हैं कि स्वेदन भी एक पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो स्वेदन में हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, मतलब उससे शरीर से पसीना निकालते हैं। कुल मिला के शरीर की सफाई, जो गंदगी हमारे शरीर में है तो उस गंदगी से हमें निजात पाना है। तो शरीर की जितनी अच्छी सफाई कर सकें, तो लगभग आधे से 1 घंटे का ये एक स्वेदन प्रक्रिया होती है। इससे भी हमें सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको पसीने के थ्रू यदि हम बाहर निकालते हैं तो इससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा यदि हम सुबह सुबह नंगे पैर घास पे यदि चलते हैं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, तो जब भी हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं और हरी घास पे चलते हैं तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और सिर दर्द वगैरह भी ठीक होता है। मतलब खुली हवा में सुबह सूर्योदय के समय यदि हम लोग घूमेंगे, टहलेंगे तो सिर दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अनुलोम विलोम और कपालभाति भी हमें करते रहना चाहिए। यदि हम अनुलोम विलोम, कपालभाति करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे भी सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नशे नहीं करना चाहिए। यदि यह कर रहे हैं तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है। साथ में बहुत सारी ऐसी और भी समस्याएं होती हैं। कई बार हम बिना किसी कारण के टेंशन ले लेते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा हमें बचना है। बिना कारण के ऐसे टेंशन नहीं लेना। और माइग्रेन और सिर दर्द में आमतौर पर सिर के एक तरफ बहुत तीखे दर्द के साथ ये शुरू होता है। माइग्रेन का जो लक्षण है, कुछ लोगों में सिर दर्द में पहले से देखने में यह मिलता है कि चमकीली लाइट से धब्बे देखने को मिल जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को झुनझुनी और बोलने में कठिनाई भी होती है। कुछ दवाइयाँ वगैरह भी कुछ लोग लेते हैं, लाइफ स्टाइल में बदलाव भी करते हैं, तो इसकी वजह से सिर दर्द हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि है महालक्ष्मी विलास रस, तो इसका भी यदि प्रयोग करते हैं तो सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। और बच्चों को तो लगभग ब्राह्मी की टैबलेट खिलाना चाहिए, इससे मस्तिष्क का विकास भी होता है और सिर दर्द कम से कम होता है। तो बच्चों को यह टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन किसी चिकित्सक के देख रेख में दें तो अच्छा है। और पहले यदि आप अपने शरीर का नाड़ी परीक्षण करवाएं, क्योंकि अपने शरीर की वात, पित्त, कफ तीनों की प्रकृति पहले जांच लें और किस वजह से सिर दर्द हुआ है उसका जब तक सही कारण नहीं पता चलता तो ऐसे ही हर कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी नहीं ले लेना। नहीं, फ़ायदे की जगह हमें नुकसान भी हो सकते हैं, सिर दर्द हमारा और ज़्यादा बढ़ सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो यह करना चाहिए कि जो आपके घरों के आसपास या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ कोई यदि सही आयुर्वेद के जानकार हैं, नाड़ी वैद्य हैं, तो उनसे नाड़ी परीक्षण कराएं और अपनी प्रकृति के बारे में जानें। और उसके बाद फिर किसी भी असाध्य बीमारियों का इलाज कराएं। तो जब तक प्रकृति पता ना चले आपको कि प्रकृति कौन सी है, कौन सा दोष हमारे शरीर में बढ़ा है, तब तक ये औषधियाँ कई बार फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर बैठती हैं, तो ये अच्छा नहीं होता।
तो कोशिश करें कि आयुर्वेदिक औषधियाँ ही लें और एलोपैथी में ना जाएं, क्योंकि एलोपैथी कोई भी दवा जब हम लेते हैं तो उसके कहीं ना कहीं बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट बन के हमारे सामने आते हैं। तो हमारे यहाँ संस्थान में, महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में, यह सभी पंचकर्म किया जाता है और इन सभी असाध्य बीमारियों का भी इलाज होता है। तो यदि आप सर्च करना चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, ये भी कर सकते हैं। वेबसाइट भी है naadivaidya.com, www.naadivaidya.com के नाम से, तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो अलग अलग हमारे यहाँ संस्थान में बहुत सारे असाध्य रोगी आते हैं, तो उनका जो बीमारियां हैं जड़ से 2 से 3 महीने में आयुर्वेदिक उपचार से ठीक की जाती हैं। जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, साइटिका है, सर्वाइकल है, सुन्नपन है, लकवा है, मिर्गी है, माइग्रेन है, चर्म रोग है। ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारियां जिनका एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, मतलब जब तक आप इलाज करेंगे, उपचार करेंगे तभी तक आराम है, उसके बाद बीमारियां फिर से आ जाती हैं। तो यदि जड़ से इन समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में आप परामर्श कर सकते हैं, आ सकते हैं। और हमारा जो YouTube चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, YouTube चैनल में ऐसे ठीक हुए रोगियों के, बहुत सारे लोग जो ठीक हुए हैं उनके लाइव इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी बीमारियां थी। किसी को लकवा था, कोई 15 साल से मिर्गी से परेशान था और 10-15 लाख रुपए लगा चुका था और कोई आराम नहीं मिला, लेकिन 3 से 6 महीने में आयुर्वेद चिकित्सा लेने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कम उम्र में ये बीमारियां आ जाती हैं, तो फिर कई बार शादियां भी नहीं हो पाती, बहुत सारी ऐसे सामाजिक बंधन भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की अब शादियां हो गई, यह बीमारी अब ठीक हो गई। तो ये सारे जो वीडियो हैं, लाइव इंटरव्यू वीडियो, आप महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल चैनल में आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। और आपको कोई भी असाध्य बीमारियों से तकलीफ़ है, परेशानी है, या किसी भी चीज़ का यदि आप इलाज चाहते हैं, कुछ भी ऐसी बीमारियां हैं, तो आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस बीमारी के बारे में बनाएं, और कमेंट करके परामर्श भी ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे हमारा नंबर यदि चल रहा है तो उस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और फ़ोन द्वारा निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। तो ये जो हमने समस्याएं रखी और इनका निदान रखा और जड़ी बूटियों का उपचार रखा कि कौन कौन से आपके घर में ऐसे घरेलू उपचार हैं कि आपको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ना जाना पड़े। पहले तो कोशिश करें कि ये सभी बीमारियों का इलाज आप घर पे ही करें। और बहुत सिंपल टिप्स हमने बताए हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को होता है कि ठंडा पानी पीने की आदत होती है, तो वह ठंडा पानी ना पिएं। ठंडा पानी पीने से ये होता है तो गुनगुना पानी पिएं या उबला हुआ पानी पिएं। कई बार हमारे घर का पानी अच्छा नहीं होता, हम दुनिया भर के इलाज करवा लेते हैं, लेकिन घर का पानी बहुत ख़राब है और उसका TDS कितना है वो भी जांच लें, क्योंकि 500 तक का जो TDS का पानी है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर होता है तो नुकसान करता है। कई बार हमारे यहाँ पे जो RO वगैरह लगा है तो उसका TDS हम बहुत कम करवा लेते हैं, लगभग 70-80 करवा लेते, 100 करवाते हैं। तो हमारे जो मिनरल्स हमें मिलने चाहिए वो मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिल पाते, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है। तो पहले ये भी जांच लें कि हमारे घर के जो RO लगा उसमें TDS कितना है। तो उसका TDS कम से कम 200 तक तो रखना चाहिए, 200 के नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो हमें मिनरल्स मिलने चाहिए वो सारे मिनरल्स निकल जाते हैं और वो मिनरल्स की कमी होती है तो भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो पानी तो बहुत अहम हिस्सा हमारे जीवन का, यह हमारा जो शरीर है 75% लगभग जल से ही बना है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और अच्छा पानी पीना चाहिए, दूषित जल नहीं लेना चाहिए, नहीं और भी बहुत सारी असाध्य बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो यह जो चीज़ें हमने बताई, जो उपाय बताए आपको, ये ज़रूर करना है। और योगा प्राणायाम के बारे में बताया, जैसे कपालभाति होती है, अनुलोम विलोम होता है, तो उसमें श्वास के ऊपर ध्यान करके और ओम का उच्चारण भी और हम कर सकते हैं। थोड़ा सा पूजा पाठ में भी मन लगाएं तो इससे भी अच्छा रहता है। कम से कम 24 घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट हम अपना ध्यान लगाएं, आंख बंद करके कोई भी मंत्र, जो भी किसी भी भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, उनके सामने बैठें, तो इससे भी सिर दर्द में, माइग्रेन में आराम मिलता है। इसके अलावा हाथ पैरों में यदि मालिश करें, जो ठंडे तेल होते हैं, जैसे नारियल का तेल हो गया, नारियल के तेल से यदि मालिश करते हैं
रात में सोते समय हाथ पैर धो के यदि हम सोने जाते हैं तो मालिश करने से भी, तेल से जो मालिश करेंगे हाथ पैरों में, तलवों में, हथेलियों में, पंजों में, उससे भी बहुत आराम मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि ये जो आपको उपाय बताए गए हैं इन पे ध्यान दें और इनका प्रयोग करें। यह प्रयोग कर लें और यह सब करने के बाद भी यदि आपको फ़ायदा न मिले तो आप हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में संपर्क कर सकते हैं और इलाज ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद से ही सभी असाध्य बीमारियों का इलाज होता है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।